जब से फ़लस्तीन में मैं ये खून रेजी देख रहा हूँ, मेरे मुसलमान बहन भाई और छोटे बच्चों को शहीद होते देख रहा हूँ, दिल में अजीब एक तकलीफ़ का आलम है। बहुत थक गया, दीवार से टेक लगाई और एक लम्हा आंख लग गई। वो छोटी सी नन्ही मासूम बच्ची मेरे ख्वाब में आकर मुझे कहती है, चाचू मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाओगे? मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने आवाज़ उठाई है लेकिन मेरे मुसलमानों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसकी वजह यह है कि मेरे मुसलमान और मेरे पाकिस्तानी इस वक्त पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच एंजॉय कर रहे हैं। उनके दिलों में बड़ी तकलीफ़ है इस वक्त पर कि पाकिस्तान जीत जाए और इंडिया हार जाए। कहते चाचू उन्हें हमारे मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा बेटा पड़ रहा है उनको फ़र्क। और रात को जब बैठते हैं फेसबुक चलाते हैं, जब आपकी तस्वीरें सामने आती हैं तो वो एक लम्हे के लिए गर्दन हिलाकर कहते बड़ा जुल्म हो रहा है और फिर से अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। मुझे कहती है चाचू क्या उलमा मेरे लिए आवाज़ नहीं उठा रहे? हजूर के दीन के वारिस से उलमा ना, तो क्या उन्हें हमारा दर्द महसूस नहीं होता? मैंने कहा बेटा होता है ना। कुछ उलमा कहते हैं कि इस फ़लस्तीनी भाइयों से अपील करते हैं कि वो इंसानी हकूक़ की पामाली ना करें। वो कहती है क्या 70 सालों से हम पर जो जुल्म किया जा रहा है तब भी हमें कहा जा रहा है? मैंने कहा हाँ बेटा, क्योंकि माल जिनका खाया जाता गाया भी तो उन्हीं का जाता है ना। और बाकी जो उलमा वो ये कहते हैं कि इस्लाम अमन का दर्ज देता है। बेटा इस्लाम अमन का दर्ज देता है, फिर चाहे हमारे मुसलमान बहन भाइयों को काट दिया जाए या उनकी लाशों को रोक दिया जाए। ये 2 नंबर मौलवी, ये 2 नंबर पीर इस्लाम का तमाशा बना रहे हैं। इस्लाम अमन का दर्ज देता है, सारा आलम में कुफ्र इकट्ठा हो गया और सारा आलम इस्लाम तमाशा देख रहा है क्योंकि इस्लाम अमन का दर्ज देता है। क्योंकि मेरे बहन भाइयों को ज़िबा कर दो, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। उनके गलों में चूड़ियां फेर दो, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। बुज़दिलो, ये कहो कि तुम बुज़दिलो, आज तुम जहाद फी सबिलिल्लाह करने से डरते हो। तुम पर बहन गाली मार चुका है। बेटा मैं तुम्हें किस चीज का जवाब दूं? बर्मा शाम फलस्तीन के वक्त पर शायद मेरी आवाज इनके दिलों में उतर जाती थी, इन पर असर होता था, लेकिन अब इन पर कोई असर नहीं होता। मेरे नबी ने दीन फैलाया, शक्तियां सही, साहबा ने गले कटवाए, जिस्म से गोश्त उतरवाया कि इस्लाम इसलिए बना था कि तुम रोटियां खाओ, मेरी माए बहने गोलियां खाए। ऐसे बेजमीर हुक्मरान यार, ऐसे बेजमीर कौम इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो, बार बार की अपडेट ले रहे हो। मैं देता हूं तुम्हें अपडेट। तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अपने हथेलियों पर नाम लिखा जाए कि अगर वो इजराइल की गोलाबारी से शहीद हो जाए, चेहरे ना पहचाने जाए, तो उनके हथेलियों पर नाम देख कर उनके माँ बाप पहचान ले। असल वर्ल्ड कप तो और कहीं चल रहा है। वक्त और दुआओं का रुख मोड़ दीजिए। या अल्लाह बैतुल मुकद्दस को कोई सलाउद्दीन ने यूपी का जानशीन अता कर दे। मेरे परवरदिगार ये बेज़मीर लोग हैं, या अल्लाह इनके दिलों में बहन और मेरे दिल में भी बहन गालिब आ चुका है। क्योंकि अब जलसों से, अब एहतजाजी रैलियों से कुछ नहीं होना, अब तो जहाद का वक्त है। खुदारा उलमा ऐलान करे, ऐलान करे। इस तरह की बर्बरियत, इस तरह का जुल्म आज तक नहीं देखा गया। और हम अपना जुल्म खुदा कसम पर खुदा दिखा भी नहीं सकते। किस तरह दिखाए? सब कुछ यहूदियों का है, हम अपना रोना भी नहीं दिखा सकते। हमारे बहन भाइयों को ज़िबा किया जा रहा है, हमारे मुसलमान बच्चों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उड़ाया जा रहा है। मैं किसको सुनाऊं? कौन है जमीन वाला जो मेरी आवाज सुन सके कि खुदारा ऐलान कर दो, खुदारा ऐलान कर दो। जितने तुम एहतजाजी रैलियों में लोग जा रहे हो, अगर इसके थोड़े लोग भी जहाद के घर से निकल गए, ये काफिर वैसे मर जाएंगे। लेकिन आखिरी बात कहते हुए इख्तिताम करना चाहता हूं। या अल्लाह, मैं तेरे खौफ से हमेशा आवाज उठाता आया। या अल्लाह, कोई लालच नहीं थी। या अल्लाह, बिना नाम के, बिना चेहरे के मैंने काम किया तेरे और तेरे हबीब की रजा के लिए। आज भी तेरे खौफ से आवाज उठा रहा हूं। या अल्लाह, मेरी ताकत जितनी है मैं उतना काम कर रहा हूं। या अल्लाह, इन जालिमों को या तो हिदायत दे दे
या हमारे इन हुक्मरानों को नेस्त तो नाबूद कर दे मेरे परवरदिगार। या अल्लाह हमारी दुआओं का रुख बैतुल मुकद्दस की तरफ है मेरे परवरदिगार। हम उनके साथ खड़े मेरे परवरदिगार, हमें उनकी दर्द उनकी तकलीफ का एहसास है मेरे मालिक। या अल्लाह तो मेरे बहन भाइयों की मदद फरमा। मैं पाकिस्तानी मुकम्मल तौर पर अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा हूं। तुम अल्लाह से हमारी शिकायत ना करना, बरोज़े क़यामत तुम शिकायत ना करना अल्लाह से हमारी, क्योंकि शायद हमारे पास कोई उज़र नहीं होगा। मैं तुम्हें वाज़ेह कर दूं, तुम्हारे पास कोई उज़र नहीं होगा, क्योंकि अगर तुमने ये कहा क्या हुकूमत, तो याद रखना अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे किसी उज़र को नहीं मानना। हर एक शख्स के पास अपना अपना इख्तियार है। आवाज तो उठाओ यार, अपनी ताकत से अपनी आवाज तो उठाओ। बस यही कहना चाहता हूं, मुसलमानों के मिल जाने का, इत्तेहाद में हो जाने का वक्त हो जाता है यार। आवाज उठाओ कि हमें रास्ते दो, ये वक्त जहाद है, सब कुछ खत्म हो रहा है, हमारे बहन भाइयों को मिटाया जा रहा है। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, क्योंकि लोगों पर असर नहीं होता। लोग बेज़मीर हो चुके, लोगों का एहसास खाली हो चुका है। लेकिन बस मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं।